नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के पाठ 14। पाठ का शीर्षक है मेरी माँ। इसको राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में हम जानते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ने भारत की आज़ादी में चले आंदोलनों में काफ़ी सहयोग दिया। वह हमेशा देश की उन्नति के बारे में सोचते रहे। यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल के संबंध में जो पाठ दिया गया है, पाठ का शीर्षक है मेरी माँ। उन्होंने अपने माँ के बारे में बताया है कि किस प्रकार उनकी माँ का योगदान उनके जीवन में रहा है। वह इस पाठ में हम पढ़ेंगे। कहते हैं बिस्मिल कहते हैं कि माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इस अंश में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से उऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। और अपने वक्तव्य से या अपने लिखे आखिरी पत्र में वो अपनी माँ का योगदान को लिखते हैं। कहते हैं कि बालक के पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा एवं व्यक्तित्व निर्माण में माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। माँ के उपकारों से उऋण होना बहुत मुश्किल है। प्रस्तुत संस्मरण में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माँ का योगदान का भावहीना वर्णन करते हुए कहा है कि वह अपनी असमर्थता के कारण श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करने की इच्छा को पूर्ण न हो पाने के कारण अपना दुख व्यक्त करते हैं। वह कहते हैं कि मैं जीवन पर्यंत अपनी माँ के चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, जो कि उन्हें अब पूरा होता नहीं दिखाई देता। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या स्थितियाँ रहीं, उनकी माँ का उनके चरित्र निर्माण में क्या योगदान रहा, बिस्मिल जी का चरित्र कैसा था, बिस्मिल किन किन परिस्थितियों से जूझे, बिस्मिल ने किस प्रकार अपने जीवन को साकार बनाया, वो सब इस पाठ में पढ़ेंगे। बिस्मिल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राम प्रसाद का जन्म शाहजहांपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे, कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे और अपने बच्चों को भी शिक्षा दिलाई। उर्दू मीडियम की परीक्षा में 2 बार असफल यानी कि फेल होने पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की, स्वाध्याय से बांग्ला सीखी और आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े और बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी कांड जो आपने सुना है, काकोरी रेल डकैती, तो काकोरी जो रेल डकैती हुई थी उसका मुख्य अभियुक्त मानकर, मुख्य दोषी मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और उन्हें जेल में डाल दिया गया, कारागार में डाल दिया गया। वहां जेल से ये पत्र, इन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में अपनी माँ का वर्णन, अपनी माँ का वर्णन किया, माँ के प्रति अपनी जो भावना है उसका वर्णन उन्होंने उस पत्र में लिखा। उसी पत्र का एक अंश यहाँ आपके सम्मुख आज इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। मैं पाठ को शुरू करता हूँ। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल की बहुत बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी विरोध करते थे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता रहा। यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे वो लखनऊ कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनकी दादी जी और पिताजी ने उनका विरोध किया, लेकिन उनकी माताजी ने उनका समर्थन किया और उन्हें जाने की परमिशन दी और खर्चा भी दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था।
राम प्रसाद बिस्मिल बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देना चाहते थे, सहयोग देते थे। पिताजी, उनके पिताजी और दादी जी को राम प्रसाद बिस्मिल के इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे, किंतु माताजी राम प्रसाद बिस्मिल के उत्साह को भंग नहीं होने देती थीं, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार और दंड सहन करना पड़ता था। यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो इच्छाएं थीं उनकी पूर्ति में उनकी माँ भरपूर सहयोग करती थीं, जिसके कारण उनकी राम प्रसाद बिस्मिल जी की दादी जी और उनके पिताजी उन्हें खरी खोटी सुनाते थे, डांटते थे। वास्तव में राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि मेरी माताजी देवी हैं, मुझ में जो कुछ जीवन और तथा साहस आया वह मेरी माताजी और गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही बिस्मिल का विवाह करना उचित होगा। काफ़ी उनकी दादी जी और उनके पिता बिस्मिल जी के दादी जी और पिताजी काफ़ी प्रयास करते रहे कि उनकी शादी करा दी जाए, लेकिन उनकी माँ हमेशा कहती थी कि वह पहले शिक्षा हासिल कर ले, उसके बाद ही उसका बिस्मिल का विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने बिस्मिल के जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी बिस्मिल अपने संकल्प से वंचित न होते थे, अपने कार्यों से वंचित नहीं होते थे। वो बिस्मिल जी लिखते हैं, बिस्मिल जी ने लिखा है कि एक समय बिस्मिल जी कहते हैं कि एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से यह कह गई थी कि जो काम वह मुझसे करा लें, कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा। यानी कि बिस्मिल जी के जो पिताजी तो थे वह किसी कारणवश बाहर गए और उस समय क्या हुआ था कि दीवानी मुकदमे के चलते वह वकील से कह के गए थे, किसी दीवानी मुकदमे के चलते वकील से कह गए थे कि मैं किसी कार्य से बाहर जा रहा हूं, मेरा जाना अति आवश्यक है, जो कोई भी कार्य हो वह बिस्मिल से करा लेना। फिर वहां से उनके बिस्मिल जी के पिताजी चले जाते हैं। एक जरूरी काम आ पड़ा, कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने बिस्मिल जी को याद किया और बुलाया और कहा कि पिताजी तुम्हारे यहाँ है नहीं, वकालतनामे पर उनके हस्ताक्षर करने हैं। तो उन्होंने कहा अपने पिताजी के हस्ताक्षर की जगह तुम अपने पिताजी के हस्ताक्षर कर दो। बिस्मिल जी ने तुरंत उसको मना कर हस्ताक्षर करने से, सिग्नेचर करने से मना कर दिया, क्योंकि वह अपने पिताजी के हस्ताक्षर करना उन्हें धर्म के विरुद्ध लगा। इस प्रकार वह पाप नहीं करना चाहते थे, वह अपने पिताजी के हस्ताक्षर करना पाप समझते थे, धर्म विरुद्ध उन्हें लगता था। इस वजह से उन्होंने वकील से साफ साफ मना कर दिया कि वह वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु बिस्मिल जी कहते हैं मुझे बहुत समझाया वकील ने कि मुकदमा खारिज हो सकता है, खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ भी हो जाए, पर सत्य बात कह देता था। यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे वो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाले, सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। राम प्रसाद बिस्मिल की कुछ चारित्रिक विशेषताएं हैं, राम प्रसाद बिस्मिल की कुछ चारित्रिक विशेषताएं हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल में आरंभ से ही कुछ असाधारण गुण थे। वे सत्य के प्रेमी थे, वे हमेशा सत्य की बात करते थे और सत्य को कहने का साहस रखते थे। इस गुण ने उन्हें दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया। वह कहते थे कि जो वस्तु या जो कार्य धर्म के विरुद्ध है वह उसको कदाचित नहीं करते, वह धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य स्वीकार नहीं करते। मुकदमा खारिज हो जाने पर उन्होंने जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पिताजी के हस्ताक्षर न करने पर वकील ने मुकदमा खारिज होने की बात कही, तो उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि मुकदमा खारिज हो जाए
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ूंगा, मैं धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, मैं कोई कार्य, पाप का कोई कार्य नहीं कर सकता। कुछ ऐसे थे राम प्रसाद बिस्मिल जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। माता जी के बारे में लिखा था उन्होंने कि 11 वर्ष की उम्र में माता जी विवाह कर, यानी कि उनकी माता जी का विवाह 11 वर्ष की उम्र में हो गया था, और विवाह के पश्चात वह शाहजहांपुर आई। वह ज्यादा, बिस्मिल जी की माता जी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उन्हें गृह कार्य, घर में जो कार्य होते हैं वो कार्य भी नहीं आते थे। तो उनकी, यानी कि जो बिस्मिल जी की दादी जो थी, उन्होंने अपनी बहन को घर पे बुलाया था, जिससे उन्होंने गृह कार्य सीखा था। तो अपनी माँ के बारे में लिखते हैं, उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने से के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया था। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़ी दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज समझ लिए और भोजन आदि को ठीक ठाक प्रबंध करने लगी, यानी भोजन बनाना भी सीख लिया। फिर बिस्मिल जी लिखते हैं कि मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेलियां, जो पढ़ी लिखी सखी सहेलियां थीं, जो उनके घर पर आया करते थे, वो उनसे ही उन्होंने अक्षर बोध सीखा। उनसे ही उन्होंने अक्षरों को पहचानना और अक्षरों को लिखना सीखा। परिश्रम के बल से थोड़े ही दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन भी करने लगी। और फिर बिस्मिल जी कहते हैं कि मेरी बहनों की छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। बिस्मिल की जो छोटी बहन थी, उनको शिक्षा उनकी माताजी ने ही दी थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश लिया, फिर बिस्मिल जी कहते हैं कि जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश लिया, माताजी से खूब वार्तालाप होती, खूब बातें होती। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की बात संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। कहने का तात्पर्य है, उनकी जो माँ थी, उन्होंने ही उन्हें धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान दिया, जिसके चलते आज वो इस स्थान तक पहुँचे, वह देश की सेवा कर सके। वो कहते हैं कि अगर मुझे ऐसी माँ अगर नहीं मिलती तो शायद मैं अति सामान्य लोगों की तरह ही जीवन चक्र में फंस जाता और अपना जीवन व्यर्थ कर देता। वो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपनी माँ का और ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि मुझे ऐसी माँ दी, शिक्षा दी। शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने वैसे ही सहायता बिस्मिल जी की जैसे कि मेजिनी की माता ने की थी। मेजिनी का उदाहरण दिया है तो मेजिनी के बारे में बता दूं। मेजिनी का जो जन्म था 1805 में इटली में हुआ था। वे लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे और देशभक्त थे, सक्रिय नेता थे, सक्रिय और निर्भीक नेता थे। तो इटली के बारे में कहा है कि इटली जो है उस समय काफी टुकड़ा में बट चुकी थी। तो उनको एकजुट करने के लिए, उनको एक साथ करने के लिए मेजिनी का एक अभूतपूर्व योगदान था। और मेजिनी को प्रेरणा किसने दी? उनकी माँ ने दी थी। तो उन्हीं का उदाहरण देते हुए कहा है कि मेरी माँ ने भी, यानी राम प्रसाद बिस्मिल की माँ ने भी उनका वैसे ही योगदान दिया, वैसे ही उनकी सहायता दी, वैसे ही उनको शिक्षा दी जैसे कि मेजिनी की माँ ने उन्हें शिक्षा दी थी, उनका सहयोग किया था। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। माताजी चूंकि विचारों से काफी उदार थीं, उन्होंने बिस्मिल से कहा था, बिस्मिल को आदेश दिया था कि कोई भी कार्य करो, लेकिन परंतु इतना याद रहे कि किसी के प्राण न जाएं, किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। और उनकी माँ ने कहा था, क्योंकि उनकी माँ जो है काफी उदार प्रवृत्ति की थी, और उन्होंने बिस्मिल से कह दिया था कि
किसी को भी, चाहे शत्रु हो या कोई और हो, किसी को भी प्राण दंड मत देना, किसी के प्राण हानि न होने पाए। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल जी को मजबूरन एक दो बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। फिर कहते हैं कि जन्मदात्री जननी, जन्मदात्री जननी, जन्म देने वाली जन्मदात्री जननी, इस जीवन में वो अपने पत्र में लिखते हैं कि जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुम्हारा ऋण नहीं हो सकता, उनका ऋण नहीं चुका सकता। माँ यानी राम प्रसाद बिस्मिल जब जेल में थे, उनको फांसी लगने वाली थी, उससे पहले उन्होंने पत्र लिखा था। उसी पत्र का एक छोटा सा अंश आपको दिया गया है। उसमें माँ के बारे में लिखते हैं, हे जन्मदात्री जननी, कि तुम्हारे ऋण से उऋण होना, तुम्हारा ऋण चुकाना उनके लिए असफल है। वह चाहे, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि वह चाहे तो कितने भी जन्म क्यों ना ले लें, फिर भी उनके ऋण को नहीं चुकाया जा सकता, फिर भी उनके ऋण को नहीं चुकाया जा सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ उनकी माँ ने इस तुच्छ जीवन को सुधार किया, वह अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर राम प्रसाद बिस्मिल जी लिखते हैं कि मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मुझे सुधार दिया। यानी कि उनकी माँ जो थी वह उनकी वाणी को देववाणी मानते थे। बिस्मिल जी अपनी माँ की वाणी को देववाणी मानते थे और देववाणी मानकर उनके दिए गए आदेशों का पालन करते थे, उनके दिए गए आदेशों का पालन करते थे। और कहते हैं कि उनका जो कार्य है, उनका जो सहयोग है, वह अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर कहते हैं, बिस्मिल जी लिखते हैं कि तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन से सहायता दी। जो भी कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, उसका श्रेय भी तुम्ही को जाता है। यानी कि बिस्मिल जी के जीवन में उनकी माँ ने शिक्षा दीक्षा दी, उन्होंने जो भी सत्कर्म सिखाए, आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन उन्हें अपनी माँ से मिला, और समाज की सेवा का प्रोत्साहन भी उन्हें अपनी माँ के द्वारा मिला। वो अपना श्रेय, इन सभी बातों का श्रेय वो अपनी माँ को ही देते हैं। जिस मनोहर रूप से, फिर कहते हैं, लिखते हैं कि जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश, मनोहर मतलब मन को हरने वाले, उनकी माताजी जो थी, उनकी माताजी उन्हें बातें, धार्मिक सत्यता, सच्चाई की बातें, एक उच्च चरित्र के व्यक्ति की जो बातें होती हैं, जो धर्म पर चलने वाली होती हैं, वो उनकी माताजी उन्हें बताया करती थीं। फिर राम प्रसाद बिस्मिल जी लिखते हैं, यदि मैंने दृष्टापूर्वक उत्तर दिया तो यदि वो कभी कभी राम प्रसाद बिस्मिल दृष्टापूर्वक अपनी माँ को उत्तर दिया करते थे, तो उनकी माँ उन्हें प्रेम भरे शब्दों में कहती थी कि जो तुम्हें अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि यानी कि उनकी माँ, वो अपनी माँ से कहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ के लिए अपने पत्र में लिखते हैं कि उन्होंने केवल इस शरीर को जन्म ही नहीं दिया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में भी सदा उनकी सहायता की। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माँ दे, और परमात्मा से कामना करते हैं कि जन्मों जन्मों तक मुझे ऐसी ही माता मुझे दे। फिर लिखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने पत्र में आगे लिखते हैं कि महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। यानी कि माँ ने उन्हें ऐसे संस्कार दिए थे, वो परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से घबराते नहीं थे, वो अधीर रहते थे, वो अधीर नहीं होते थे, वो अपना धैर्य नहीं होते थे, हमेशा धैर्य धारण करके रहते थे। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही।
तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। यानी कि उनकी माँ ने राम प्रसाद बिस्मिल पर कभी भी कोई कष्ट नहीं आने दिया, हमेशा उनका साथ दिया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि इस संसार में मेरी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की कोई इच्छा नहीं थी, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाऊं। राम प्रसाद बिस्मिल की अंतिम इच्छा यानी एकमात्र इच्छा क्या थी? वह अपनी माँ के चरणों में श्रद्धा पूर्वक सेवा करें। वह अपनी माँ की सेवा करना चाहते थे और अपने जीवन को माँ की सेवा कर साकार करना चाहते थे, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और अंतिम समय था, उन्हें फांसी लगने वाली थी। तो लिखते हैं यह इच्छा मेरी पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी सेवा की जगह मैं सेवा कर पाऊँ, इसकी जगह पे तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। वे लिखते हैं कि माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगी कि मेरी मृत्यु की दुख भरी धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि देने जा रहा है। उन्होंने अपनी माँ को बताया कि जिस वक्त तुम्हें मेरी मृत्यु की खबर सुनाई जाएगी, मेरी फांसी की खबर सुनाई जाएगी, तो धैर्य को धारण करना और समझना कि सभी माताओं की जो माँ हैं, यानी कि धरती माँ, भारत माँ, उसकी सेवा करते करते उनका सपूत वीरगति को प्राप्त हुआ। उनके पुत्र ने वीरगति को प्राप्त किया। उसके पुत्र ने अपने प्राणों का बलिदान इस धरती माँ की, इस भारतवर्ष की सेवा के लिए दे दिया। और लिखते हैं कि मैं ये जो बलिदान देने जा रहा हूं अपने देश सेवा के लिए, अपने धरती माँ की सेवा के लिए जो बलिदान देने जा रहा हूं, उससे तुम्हारी कोख को कलंकित नहीं होगी। वह तुम्हारी कोख को मैं कलंकित नहीं करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, फिर राम प्रसाद बिस्मिल जी लिखते हैं कि जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उससे किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वह प्रसन्न हुई। यानी गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी बताया कि गुरु गोविंद सिंह की जो पत्नी थी, उनके जो पुत्र थे काफी सूरवीर पुत्र थे। उन्होंने अपने देश की सेवा के लिए अपने प्राण को हंसते हंसते त्याग दिया था। जब गुरु गोविंद सिंह की पत्नी को अपने पुत्रों की मृत्यु के बारे में जब खबर सुनाई दी तो वह दुखी नहीं हुई थी बल्कि प्रसन्न हुई थी। और प्रसन्न होने के साथ साथ उन्होंने अपने आसपास के लोगों को मिठाइयाँ भी बांटी थीं। अपने पुत्रों की मृत्यु पर एक माँ ने मिठाइयाँ बांटी थी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की पत्नी भी अपने देश की सेवा के लिए हमेशा प्रयत्नरत भी रही। उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी धरती माँ की, अपने देश की सेवा के लिए प्रोत्साहन भी किया था। तो इस बात से गुरु गोविंद सिंह की जो पत्नी थी वो काफ़ी प्रसन्न थी कि मेरे बेटों ने इस देश की सेवा करते करते प्राणों को त्याग दिया है, इस धरती माँ की सेवा करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया है। और फिर बिस्मिल जी कहते हैं कि जन्मदात्री यानी कि जीवन देने वाली माँ, मुझे वरदान दो। वह फिर अपनी माँ से एक वरदान मांगते हैं कि अंतिम समय में मेरा हृदय, फिर कहते हैं कि हे माँ, हे जीवनदात्री, मुझे एक तुमसे वरदान चाहिए कि मैं जो समय मेरा अंतिम समय हो, यानी कि जब मैं फांसी पर चढ़ने वाला हूँ, तो उस समय मेरा हृदय विचलित ना हो, उस समय उनका हृदय विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए मैं अपने प्राणों का त्याग करूं।
तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी माँ से क्या वरदान मांगा? उन्होंने कहा, जब मेरा अंतिम समय हो, जब मेरे जीवन के अंतिम क्षण हो, जब मैं फांसी पर चढ़ने वाला हूँ, तो मेरा हृदय किसी भी प्रकार से विचलित ना हो, और माँ तुम्हारे प्राणों, तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूँ। ये वरदान उन्होंने अपनी माँ से मांगा। तो यहाँ हमने देखा कि राम प्रसाद बिस्मिल के चरित्र निर्माण में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने सेवा के लिए बिस्मिल जी की माँ ने देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए बिस्मिल जी को काफ़ी प्रोत्साहन किया। बिस्मिल जी के जीवन निर्माण में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है, उनके चरित्र निर्माण में माँ का बहुत बड़ा योगदान है। एक प्रश्न आ जाता है कि बिस्मिल के आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में बिस्मिल की माँ का क्या योगदान है? बिस्मिल की माँ का क्या योगदान है, यह प्रश्न यहाँ से बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि बिस्मिल आरंभ से ही दृष्ट बालक थे। पिता और दादी जी से उनकी कभी नहीं बनती थी। उनमें संस्कार भरे तो उनकी माँ ने भरे। माँ के उपदेश बिस्मिल के लिए देववाणी के समान थे। माँ ने ही उनकी दया और सेवा की माँ ने ही बिस्मिल के हृदय में दया और सेवा की भावना जगाई थी। और माँ ने पुत्र को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन भी किया था, और धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक ज्ञान भी उनकी माँ ने ही राम प्रसाद बिस्मिल जी को दिया था। और जैसा कि शुरुआत में बताया था कि बिस्मिल जी जो थे वह कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। उस समय लखनऊ कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे, जिसके लिए उनकी दादी जी और उनके पिताजी ने उनको मना किया था, लेकिन उनकी माताजी ने उन्हें शामिल होने की अनुमति भी दे दी और उनको खर्चे के लिए पैसे भी दिए। और फिर इनके बिस्मिल जी के धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति उनकी माँ का अभूतपूर्व योगदान तो रहा है। और साथ में लिखते हैं कि आर्य समाज में जो बिस्मिल जी आर्य समाज से जुड़ना चाहते थे, उसके लिए भी उनकी माँ ने उनका समर्थन किया। और उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था कि जीवन में तुम्हारे द्वारा किसी भी प्राणी को मृत्यु दंड ना दिया जाए, यानी किसी की प्राण हानि ना पहुँचे, और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते रहना। तो बिस्मिल के धार्मिक, आध्यात्मिक और आत्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा। बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालने के लिए आपको एक प्रश्न आएगा, बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताएं क्या थीं? ये सब आपको मैंने बताया है। यहाँ इन पंक्तियों के साथ मैं अपना ये पाठ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।